کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. अज़ीज़ान गिरामी, हम सुलासी मुजरद की बहस फ़िअल में ख़त्म कर चुके हैं। अब हम फ़िअल के दीगर जो मज़ीद फ़ी और रुबाई मज़ीद फ़ी के मबाहिस हैं उनमें दाखिल होते हैं इंशाअल्लाह। आज इस सिलसिले में पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है और वो ये है कि हरूफ असली क्या होते हैं और हरूफ ज़ाइद क्या होते हैं। हरूफ असली और हरूफ ज़ाइद ये क्या होते हैं। हरूफ असली के लिए हमें फ़िअल के 3 हर्फ जहन में रखने होंगे। फ़अल, फ़अल, फ़िअल या फ़अल। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, मसलन नसरा, नासिरुन, मंसूरुन, नसीरुन, ये हमारे पास कुछ कलमे हैं और सिर्फ़ एक मस्दर से बने हुए हैं। नस्र के मस्दर से ये चंद एक कलमे बने हुए हैं। नस्र से नसरा भी बन गया है फ़िअल माज़ी, नासिर इसमें फ़ाइल बन गया है, मंसूर इसमें मफ़ऊल बन गया है और नसीर सिफ़त मुशब्बह बन गया है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें हम तलाश करें आया ये 3 हर्फ फ़ा ऐन लाम नून स्वाद रा, यानी नून इसमें है, स्वाद भी है, रा भी है, लेकिन अलिफ नहीं है। मंसूर में नून है, स्वाद है, रा है, लेकिन मीम और वाव नहीं है। इसी तरह नून स्वाद रा या, इसमें ये हुरूफ जो मुश्तरक हैं, हुरूफ मुश्तरक मुख्तलिफ़ कलिमात में हुरूफ मुश्तरक जो हैं इन्हीं को हम हुरूफ असली कहते हैं, क्योंकि यही हुरूफ जो मुश्तरक हैं ये फ़िअल के 3 हुरूफ फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में है। फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में। तो इस सूरत में हम मिसाल के तौर पर इसमें नून को हम फ़ाउल कलिमा कहते हैं। फ़ाउल कलिमा
यानी फ़ा के मुकाबले में नून, फ़ाउल कलिमा। और स्वाद जो है उसके बाद स्वाद, स्वाद को हम आयनुल कलिमा कहते हैं, आयनुल कलिमा, ठीक है। और फिर तीसरा हर्फ रा, रा को हम कहते हैं लामुल कलिमा। और बाकी हुरूफ जो हैं इसमें अलिफ, इसमें मीम और वाव, इसमें या, इनको हुरूफ ज़ायद कहते हैं। गोया हुरूफ ज़ायद वो कलमे हैं, हुरूफ ज़ायद वो कलमे हैं जो फ़ाउल कलिमा, ऐनुल कलिमा और लामुल कलिमा के मुकाबले में हुरूफ से अलग हों। समझ गए ना? तो इनको हुरूफ ज़ायद कहते हैं। अब हम आते हैं, हम कैसे पहचान लें, हम पहचान कैसे लें कि कौन से किसी कलमे में हुरूफ असली कौन से हैं और ज़ायद कौन से हैं। हमने जान लिया कि हुरूफ असली कौन से होते हैं और हुरूफ ज़ायद कौन से होते हैं, ये पहचान लिया। लेकिन ये जान लिया, लेकिन पहचान कैसे होगी? हमें पहचान करना तो ज़रूरी है हमारे लिए। उसके लिए हम औज़ान पे आ जाते हैं। औज़ान, औज़ान, औज़ान वज़न की जमा, हाँ वज़न पे आ जाते हैं। और वज़न के मायने क्या होते हैं? वज़न के मायने होते हैं यही, ये फ़ाउल कलिमा, ऐनुल कलिमा और लामुल कलिमा। फ़ाउल कलिमा, ऐनुल कलिमा और लामुल कलिमा, ये नज़र में रखते हुए, मिसाल के तौर पर नसरा, नसरा, हम कहेंगे ये नसरा किस वज़न पर है, हमें मालूम हो जाएगा खुद ही सोचने पर कि ये फ़ाला के वज़न पर है। फ़ाला है ना, फ़ाला के वज़न पर। इसी तरह से हम मिसाल के तौर पर देखेंगे कि हमारे पास ये तो फ़ियल हुआ, हमारे पास एक इस्म है राजुलोन, राजुलोन, ये भी से हरफी, ये भी से हरफी और ये भी से हरफी। राजुलोन कौन से वज़न पर है भाई? ये वज़न पर है फ़ाओलोन के वज़न पर, है ना, फ़ाओलोन, ये होता है वज़न। तो ये वज़न हमें किस चीज़ में मदद करेगा? ये हमें असली और ज़ायद हुरूफ की पहचान पर में मदद करेगा। जब हम वहाँ आएंगे, जैसे नासिरोन, 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 ये किस वज़न पर है? ये फ़ाइलुन के वज़न पर है। फ़ाइलुन के, फ़ाइलुन के हरफ में अलिफ ज़ायद है, फ़ाअल से अलिफ ज़ायद है, लिहाजा इसमें भी अलिफ ज़ायद है। एकदम से हम पहचान लेंगे कौन सा हरफ कहाँ ज़ायद है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगर ये अब एक कायदा हमें याद रखना है, अगर आप फ़ेल पे हम आते हैं, यहाँ ये जो है ये इस्म है, फ़िलहाल हम फ़ेल की बात पर दाखिल हो जाते हैं। फ़ेल की बहस के अंदर मिसाल के तौर पर फ़ेल में, फ़ेल के ज़ायद हुरूफ, अब कायदा याद रखना है कि जब कोई हरफ ज़ायद हो तो वह हरफ ज़ायद हम जैसे फ़आला, फ़आला, कोई ज़ायद हरफ हो फ़ेल के अंदर, उस ज़ायद हरफ को हम फ़ा, लाम और एक लाम इजाफ़ा करते हैं, एक लाम इजाफ़ा करते हैं। एक लाम जब इजाफ़ा करते हैं तो मिसाल ये होगी, मसलन हमारे पास एक लफ्ज़ है ज़ाल ज़ला, ज़ाल ज़ला, ज़ाल ज़ला, ज़ाल ज़ला हो गया, ज़ाल ज़ला। तो ये हम देखेंगे हम किस वज़न पर होगा? ज़ा फ़ा के लफ्ज़ पर फ़ा, फिर लाम
दूसरा हरफ और तीसरा जायद हरफ जो है वो एक लाम का इजाफा होगा। फ़अलला, ज़लज़ला फ़अलला, ज़लज़ला फ़अलला, वज़न ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? इसी तरह से एक लफ्ज़ है इसम है, आप मिसाल के तौर पर दिरहमुन, दिरहमुन, हम देखेंगे इसमें भी लाम का एक लफ्ज़ इजाफा होगा। ये कौन से वज़न पर है? हम कहेंगे फ़अलून, फ़अलून वज़न पर। तो इस हमें ये वज़न मालूम होने में, समझने में आसानी होगी। एक लाम का इजाफा यहाँ इजाफा किस वजह से? क्योंकि एक हरफ इसमें ज़ायद है। ज़लज़ला में एक हरफ ज़ायद है, इस तरह दिरहमुन में एक हरफ ज़ायद है। तो उसमें हम वज़न के तो वज़न के लिहाज से हम अवज़ान की बात कर रहे हैं। वज़न के लिहाज से हमने कायदा समझ लिया कि जब ज़ायद हुरूफ हो तो उसमें एक लाम का इजाफा किया जाता है। यहाँ फ़ा लाम कलिमा और एक लाम इजाफा, समझ गए ना? तो इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि फ़ा के मुकाबले जो हर्फ होगा उसे फ़ा कलिमा, आयन के मुकाबले में जो हर्फ हो उसको आयन कलिमा, और लाम के मुकाबले में जो हो उसको लाम कलिमा कहते हैं। जैसे ज़लज़ला में ज़ा फ़ा कलिमा, लाम आयन कलिमा और ज़ा लाम कलिमा, एक लाम का इजाफा। इसी तरह दिरहम में, दिरहम के साथ हमारी बहस इस वक्त नहीं क्योंकि वो आसमान की बहस है। अब असल में हमें क्या, ये तो मुकदमा था हमारे लिए। किस चीज़ का मुकदमा? कि असल में हम बाब में दाखिल हो रहे हैं। अबवाब फ़िअल, अबवाब फ़िअल यानी फ़िअल की मुख्तलिफ शक्लें, फ़िअल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अब हम उसमें चूँकि दाखिल हो रहे हैं इसलिए ये हमारा मुकदमा था, ये समझने के लिए बाब क्या होते हैं। तो बाब के सिलसिले में आप ऐसा समझ लें, हमारे पास ये मुकदमा मिटाता हूँ अब, ताकि आगे चले। मुकदमा समझने के लिए था, ये असल चीज़ नहीं है। बहस हमारी असल कुछ और है। अबवाब फ़िअल हमारी बहस है। देखिए हमारे पास सुलासी मुजरद होते हैं, सुलासी और होता है रुबाई, सुलासी और रुबाई, और दोनों में होता है मुजरद और मजीद फ़ी, मजीद फ़ी। सुलासी एक किस्म और रुबाई दूसरी किस्म। सुलासी 3 हुरूफ वाले फ़िअल और रुबाई 4 हुरूफ वाले फ़िअल। अब दोनों में एक होता है मुजर्रद यानी कोई इजाफी लफ्ज़ नहीं, दूसरा होता है मज़ीद फ़ी यानी लफ्ज़ हरफ अलावा भी है, फ़ा लाम कलिमा के अलावा। जब ये 2 और 2 मिल जाते हैं आपस में, ये कुल 4 शक्लें बन जाएंगी। और वो 4 शक्लें कौन सी हैं? वो 4 शक्लें इस तरह। नंबर 1 सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद। फिर दूसरी शक्ल सुलासी मज़ीद फ़ी, मज़ीद फ़ी यानी इसमें एक इजाफी हरफ, मज़ीद फ़ी। एक रुबाई मुजर्रद और फिर एक रुबाई मज़ीद फ़ी। फ़िअल में बस ये 4 शक्लें होती हैं, 1 2
3 और 4। अस्मा में खुमासी भी होता है, समझ रहे ना, अस्मा में ज़्यादा हुरूफ होते हैं, लेकिन फ़ियल में बस यही 4 शक्लें होती हैं। इसकी मिसाल, सुलासी मुजर्रद की मिसाल, मसलन ज़रबा, ज़रबा, ज़रबा दूसरी मिसाल भी देंगे, और वो खरजा, खरजा, ज़रबा उसने मारा, खरजा वो निकला। अब सुलासी मजीद फ़ी, मसलन इसम के सिलसिले में सुलासी मजीद फ़ी फ़ियल के मुकाबले में ज़रबा, ज़रबा और आखरजा, आखरजा, ज़रबा एक दूसरे को मारा, आखरजा उसको निकाला। ये जो है आखरजा, ये फ़ेल लाजिम के लिए, फ़ेल उसको मुतअद्दी बनाने के लिए उसको निकाला, किसी ने उसको निकाला। ये था सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फ़ी। मुजर्रद ज़ात और बा, लेकिन सुलासी मजीद फ़ी ज़रबा में अलिफ ज़ायद, ज़रबा हुरूफ असली, अलिफ हर्फ ज़ायद। इसी तरह खराजा हुरूफ असली, आखरजा में खा रा जीम और अलिफ हर्फ ज़ायद। ठीक, एक अलिफ बढ़ाने से यहाँ और यहाँ सुलासी मजीद फ़ी के फ़ियल बन गए। अब रुबाई, रुबाई मुजर्रद, मसलन ज़ाल ज़ाला, ज़ाल ज़ाला मुजर्रद सिर्फ 4 हुरूफ है, किस वज़न पर? फ़अला, फ़अला के वज़न पर। ये एक मिसाल। और दूसरी मिसाल कौन सी है? दूसरी मिसाल है दाह रजा, दाहरजा, ज़लज़ला और दाहरजा, ये दूसरी मिसाल। ज़लज़ला फ़अला के वज़न पर, दाहरजा उसी वज़न पर, फ़अला के वज़न पर। ठीक, अच्छा अब इसमें मज़ीद फ़ी, मज़ीद फ़ी कैसे? कोई हर्फ इजाफ़ी होगा, और वो इजाफ़ी क्या होगा? मसलन इस पहले में ता इजाफ़ी आ जाएगा, ता ज़ल ज़ला, तज़लज़ला। और इस तज़लज़ला की सिलसिले में ता ज़ायद वसवसा है, तो ता वसवसा, तवसवसा। तज़लज़ला तफ़अला के वज़न पर, तवसवसा तफ़अला के वज़न पर, तफ़अला के वज़न पर। पहला फ़अला के वज़न पर, अफ़अला के वज़न पर, और ये मज़ीद फ़ी तफ़अला के वज़न पर और तफ़अला के वज़न पर। ये भी ये रुबाई मज़ीद फ़ी, ये वाले हाँ ज़रबा और अखरजा, इसमें भी अलिफ ज़ायद और इसमें भी अलिफ ज़ायद, इधर दोनों में ता ज़ायद। ये असल में ज़लज़ला में ता इज़ाफ़ी और तवस्वसा। अगर दाहरजा में हम कहेंगे तो उसका मज़ीद फ़ी बनेगा तदाहरजा, तवस्वसा या तदाहरजा। समझ गए? अगर समझ गए तो आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। क्लियर है? आगे चलते। आप फिलहाल लिखना चाहें, लिखने में कोई हर्ज नहीं।
आप लिखते रहिए, तब तक हम आगे चलते हैं। अब ये मिसाल, अब हम तज़लज़ला और तवस्सुस मिसालें दो है। ज़लज़ला के ऊपर ज़लज़ला की मिसाल दहरजे की, दूसरे में ज़लज़ला पर रुबाई मज़ीद भी, और दहरजे के बजाय हम वसवसा पर रुबाई मज़ीद भी बनाए। यहाँ आप वसवसा भी लिख सकते हैं, वसवसा, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, शक्लें एक जैसी है। अब यहाँ से मज़ीद असली बहस यहाँ से शुरू हो जाएगी। अब आप आ जाते हैं अपनी असली बहस पर। जहाँ तक सुलासी की बात है, सुलासी की बात में 6 अबवाब मुमकिन है। वो कैसे? वो हम एक फ़ेल सुलासी मुझे, अब अवज़ान है ना, अब अवज़ान पे सुलासी मुजरद के अवज़ान 6 है। ये कैसे 6 बनते हैं? 6 बाब, ये इंसान को बिल्कुल जहन में नक्श हुए होने चाहिए, ताकि आगे फ़ेल के बहस में चला जाएगा, कोई मुश्किल कहीं भी पेश नहीं आएगी। ये 6 वज़न जहन में बैठ जाने चाहिए। 6 वज़न कैसे बनते हैं? 6 वज़न ऐसे बनते हैं कि माजी और मुज़ारिया, माजी और मुज़ारिया, इन दोनों में ऐन कलमे की हरकत, ऐन कलमे की हरकत पे नज़र रखनी है। रेफरेंस पॉइंट है ऐन कलमा की हरकत, माजी और मुज़ारिया दूसरी तरफ, ये बेस लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये 2 चीज़ें नज़र में रखनी है, बेस लाइन और वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब हम देते हैं एक एक करके। पहले 3 वज़न आएंगे, उसके बाद 2 वज़न आएंगे, उसके बाद 1 वज़न आएगा। 1, 2 और 3, यहाँ 4 और 5 और यहाँ 6, कुल 6 वज़न आएंगे। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कोई 7वां 8वां मुमकिन नहीं है। पहला जो है फ़ाला का फ़ाला, पहला ये जो है, ये इसमें फ़ाला का मुज़ारिया देखना है। फ़ाला का मुज़ारिया, फ़ाला और उसका मुज़ारिया, फ़ाला बटा मुज़ारिया, फ़ाला और मुज़ारिया। और दूसरे में फ़ाइला, ये फ़ाला, दूसरे में फ़ाइला अगर हुआ, फ़ाइला अगर माजी ऐन कलमा ज़ेर हो या ऐन कलमा ज़बर हो, बाकी एक जैसा है। और आखिर वाले पर अगर ऐन कलमा पेश हो, फ़ाउला, फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला। फ़ाला पर 3 मुज़ारे आ जाएंगे, फ़ाइला पर 2 मुज़ारे आ जाएंगे, और फ़ाउला की शक्ल पर सिर्फ 1 मुज़ारा आ जाएगा। वो कैसे? जैसे फ़ाला का नंबर 1 यफ़अलु, फ़ाला यफ़अलु, फ़ाला यफ़अलु पहला बाब है। फ़ाला यफ़अलु नंबर 1 बाब नंबर 1, फ़ाला यफ़अलु, फ़ाला यफ़अलु पहला बाब। दूसरा बाब है फ़ाला इसी जगह, और दूसरा बाब 2 के मुकाबले में यफ़अलु, फ़ाला यफ़अलु, यफ़अलु, कंफ्यूज ना हो जाए, कोई मुश्किल नहीं। और तीसरा बाब फ़अला यफ़अलु, यफ़अलु, ये 3 बाब। फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु,
ये 3 किस्म के अफ़ाल हैं। एक किस्म यानी 3 बाब हैं। मिसालें क्या हैं? मिसालें मसलन अब यहाँ साहब मिसालें मनाआ यमनाउ यमनाउ मनाआ यमनाउ। जब कहीं आप डिक्शनरी देखेंगे अरबी की, फ़ेल होगा कोई, उसके आगे मीम लिखा होगा। मीम का मतलब ये बाब मनाआ यमनाउ में से है। मनाआ यमनाउ, मनाआ यमनाउ, उधर आगे ब्रैकेट में मीम लिखा होगा, उस ब्रैकेट के उस फ़ेल के आगे, ताकि आपको पता चले कि मुझे जो मुज़ारे है इसमें आयन कलमे की शक्ल क्या होगी। दूसरा बाब, ये बाब नंबर 1, ये बाब नंबर 1 मनाआ यमनाउ बाब है। अब याद रखना है, पहला बाब सलासी मुजर्रद का मनाआ यमनाउ है, मनाआ यमनाउ, ठीक है, ये पहला बाब। मिसाल ये किस तरीके से? इस तरीके से बना है, फ़ाल या फ़ाल। दूसरा बाब जो है वो है फ़ाला या फ़ेलो। जैसे मिसाल ज़रबा याज रेबो, ज़रबा याज रेबो। यहाँ नून आयन कलमे पर ज़बर, यहाँ आयन कलमे पर ज़ेर। ये बाब नंबर 2। ऐसे अफ़ाल में हर जगह डिक्शनरी में आपको आगे ज़ाद लिखा मिलेगा ब्रैकेट में, ज़ाद। पहले बाब में मीम, दूसरे में ज़ाद लिखा मिलेगा, और तीसरे में नून मिलेगा। जैसे नसरा यानसुरु, यमनाउ में आयन कलमा पर ज़बर, याज़रिबु में आयन कलमा पर ज़ेर, रा आयन कलमा ज़ेर, और जो नसर के मुज़ारे हैं उसके मुज़ारे में आयन कलमे पे पेश आएंगे। तो ये बाब मना यमनाउ, दूसरा बाब ज़रबा याज़रिबु, तीसरा बाब नसरा यानसुरु। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखने, जहन पे बिछाने, इसके बगैर चारा नहीं। उसके बाद ये फ़ाइला वाला, फ़ाइला में दो बाब आते हैं, 4 और 5। पहला बाब है यफ़अलु आ जाता है, यफ़अलु मुज़ारे यफ़अलु, और 5वें बाब में फ़ाइला यफ़इलु, यफ़इलु। इसमें यफ़उलु का कोई बाब नहीं है, यफ़उलु का बाब मौजूद नहीं। इम्कान तो हो सकता था, लेकिन सिमाई के तौर पर अरब लोग ये बाब कोई है ही नहीं हुआ। फ़ाइला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़इलु। इसकी मिसाल पहले बाब की फ़ाइला यफ़अलु, फ़ाइला यफ़अलु, इसका बाब जो है वो अलिमा यअलमु है, यअलमु, अलिमा यअलमु, अलिमा यअलमु। हरकत डिसाइड करता है कि बाब कैसे बनेगा, क्या बनेगा। अलिमा यअलमु, बाब के लिए दोनों जो फ़ेल हैं वो जहन में रहने चाहिए, माजी भी और मुज़ारे भी। इसलिए जब भी बाब आप कहेंगे, आपको दो जोड़ी में आपको माजी और मुज़ारे जहन में रहने चाहिए। मना यमनाउ एक ही चेन में याद रखना चाहिए। ज़रबा याज़रिबु, नसरा यानसुरु, अलिमा यअलमु। और ये जो है फ़ाइला यफ़इलु, इस पर है हसिबा यहसिबु, हसिबा यहसिबु।
हसिबा यहसिबु, कहीं आप यहसिबु पर सीम पे ज़बर नहीं देखेंगे, पेश नहीं देखेंगे, हर जगह शेर पर ज़ेर होगी। ये बाब आपको याद रहेगी, इससे आपको पता चलेगा हरकत लिखी भी ना हो कहीं कुरान में, आप बगैर हरकत के खुद पढ़ सकते हैं कि यहाँ कौन सी हरकत आ जाएगी। पांचवा बाब आलिमा यालमु, छठा बाब हसिबा यासिबु, और आखिर पर सिर्फ छठा एक बाब, और वो है फ़अला याफ़उलु, फ़अला याफ़उलु, सिर्फ एक बाब जिसमें आयन कलमा पर पेश होगा, मुज़ारे में आयन कलमा पर पेश होगा। फ़अला याफ़उलु, खोरुमा या खरोमो, ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फ़ेल किस बाब का है। अब इसकी मिसाल शरुफ़ा, शरुफ़ा यशरुफ़ु, यशरुफ़ु, कहीं आपको यशरिफ़ु नहीं मिलेगा, कहीं यशरफ़ु नहीं मिलेगा, सिर्फ एक यशरुफ़ु, शरुफ़ा यशरुफ़ु, ज़ऊफ़ा या ज़ऊफ़ु, हर जगह कोई मुश्किल आपको कहीं पेश नहीं आएगी अगर आप ये बाब याद रखेंगे। ये सुलासी मुजरद के 6 औज़ान, सुलासी मुजरद के 6 औज़ान, फिर सुलासी मजीद भी आएगा, उसमें आपको 10 औज़ान मिलेंगे, फिर रुबाई मजीद में 1-2 औज़ान ही बस, उसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छी तरह जहन में बिठाएं, घर पे इसमें बार बार देखें तो आपके जहन पे ये नक्श बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल व आखिर व ज़ाहिर व बातिन।